देखिए, प्रतिनिधि का फर्ज है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस लेवल में काम करे और वहां के अपने क्षेत्र का विकास करे, ताकि जनता में अपनी पकड़ मजबूत बना सके और राजनीति को भी चमका सके। पंकज जी। बिल्कुल सुनील, यही बात जो है वो आम जनता भी पूछती है, यही जो बात है वो समाज से भी पूछते हैं जी। यही बात वो जवाबदार लोग पूछते हैं नेताओं से, सरकार से, कि सरकार का मतलब होता है आम जनता की समस्याओं को दूर करना, उसकी परेशानियों को दूर करना। और इसी पूरी प्रोसेस में एक चुनाव होता है, चुनाव के तहत जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं 5 साल के लिए, उन्हें बाकायदा एक पद दिया जाता है, वो जनप्रतिनिधि होते हैं, उन्हें एक मत दिया जाता है, उन्हें पावर दिया जाता है, शक्ति दी जाती है, ताकि आम जनता की आवाज वो बुलंद कर सके, उनकी समस्याओं को सुलझा सके जी। लेकिन कहीं ऐसा लगता है कि इस पूरे प्रोसेस पर सोचने की आवश्यकता है। लेकिन जिस तरीके से पंकज जी ठगी हुई महसूस करती है अपने आप। पंकज जी, जिस तरीके से प्रतिनिधि जब चुनने के बाद जनता से शुरुआत में तो बहुत सारे वादे किए जाते हैं, लेकिन वादों पे अमल नहीं किया जाता है, जनता परेशान होती है। एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जनता जिम्मेदार किसको ठहराए? क्या अपने आप को स्वयं? लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं, बिल्कुल ये सोचते हैं कि हमने आखिर इसे वोट क्यों दिया, जब ये हमारे काम नहीं आता है, हमारे काम नहीं किए जाते हैं, हमारे क्षेत्र का विकास नहीं होता है, तो लोग अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। बिल्कुल सुनील जी, यही बात है कि आम जनता को भी कहीं न कहीं विचार मंथन की आवश्यकता है, उसे भी सोचने की आवश्यकता है कि जब वो वोट देने जाते हैं तब उन्हें किस तरह से अपने वोट का अधिकार का उपयोग करना चाहिए। कई बार प्रलोभन भी सामने आते हैं, कई बार एक माहौल भी बना दिया जाता है किसी प्रत्याशी के पक्ष में, और उसके तहत प्रत्याशी जीत जाता है, और उसका जो परिणाम सामने आता है वो यह होता है कि आम जनता के साथ में धोखा हो जाता है, उसे लगता है कि उसने जो किया था वो गलत हो गया। इसीलिए कोशिश यही होनी चाहिए, और कहीं न कहीं जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो इस बात के लिए बार बार इस बात पर प्रेशर देता है, इस बात पर दबाव बनाता है कि आम जनता सोचे, विचारे, मंथन करे कि किस तरह के लोगों को जिताया जाए। जरूरी नहीं है कि सिर्फ खास पार्टी को जिताया जाए जी। खास बात यह है कि जो व्यक्ति वहां पर खड़ा हुआ है, भाजपा का हो, कांग्रेस का हो या किसी अन्य दल का नेता हो, वो निर्दलीय भी हो सकता है। जो व्यक्ति लगता है कि ईमानदारी से काम करेगा, ये उनकी मूलभूत समस्याओं को समझ जाएगा और उन समस्याओं के लिए लड़ेगा, मुझे लगता है कि आम जनता को उसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। और साधना न्यूज का भी बार बार जब हम खबर देते हैं उसमें हम यही अपील भी करते हैं कि कहीं आम जनता को सोचने की आवश्यकता है, मंथन की आवश्यकता है, ताकि शायद इस पूरे प्रोसेस में जो परिणाम है वो सही आ सके। किसी ने सही कहा है कि अगर छोटी सी बीमारी का शुरुआत में अगर उस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो वो बड़ी बीमारी हो सकती है, लाइलाज हो सकती है। और यही कारण है विकास को लेकर भी, जिस तरीके से प्रतिनिधि जीत कर जाते हैं और वो वादे किए जाते हैं, मान लीजिए कि जो छोटी सी सड़क है उसको अगर ठीक नहीं किया जाता तो वो धीरे धीरे करके सारी सड़क को खत्म कर देगी, सारी सड़क को उखाड़ देगी, उस पर काम नहीं होता। और यही समस्या है, अगर शुरुआत में ही इन चीजों पर ध्यान दिया जाए और लगातार ये सारी चीजों की अगर प्रतिनिधि अगर देखता है अपने क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं जो विकास की जो राह है वो आसान हो सकती है उनके लिए भी, और क्षेत्र की जनता भी उनसे खुश रह सकते हैं। इस पर सोचने की जरूरत है, क्योंकि बड़ा सवाल यह है कि आखिर 5 साल क्यों कम पड़ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा सुनील जी, मुझे लगता है कि हमारे पास इस वक्त जो है वो आप कुछ लोगों के बाइट भी बाकायदा मौजूद है, बाकायदा इंटरव्यूज में उन्होंने साधना न्यूज को कहा है कि वो क्षेत्र क्रमांक 1 की बात हो, क्षेत्र क्रमांक 3 की बात हो या क्षेत्र क्रमांक 5 की बात हो, वहां के रहवासियों ने बाकायदा साधना न्यूज से को ये बाकायदा ये कहा है कि यहाँ पर समस्याएं अभी भी यथावत बनी हुई हैं। पिछले 5 सालों में जो वादे किए गए थे, जिन समस्याओं को लेकर हम अपने प्रतिनिधियों के पास पहुंचे थे, वो समस्याएं अभी हल नहीं हुई। मुझे लगता है कि वो यदि लोगों को दिखाया जाए तो कहीं लोग ये समझेंगे कि हाँ, ये वाकई समस्याएं इस वक्त बड़ी हैं और इन समस्याओं से लड़ने की आवश्यकता है। साधना न्यूज लगातार उन क्षेत्रों में पहुंच रहा है, उन क्षेत्रों में जा रहा है साधना न्यूज जहां पर लोगों की मूलभूत समस्याएं हैं, लोग दो चार हो रहे हैं अपनी समस्याओं से, और कितना विकास किया है उसके प्रतिनिधि ने, ये सारी चीजें भी साधना न्यूज के पास मौजूद है। हम कुछ लोगों की वो बाइट भी, वो बयान भी सुनवाना चाहते हैं जो लोगों ने साधना न्यूज के सामने अपनी पीड़ा बयां की है। हाइडे जी 10 साल से विधायक है और आज तक ना क्षेत्र क्रमांक 5 में, वार्ड क्रमांक 27 में, 28 में पहली बार मैंने उनको देखा जनसंपर्क करते हुए। 10 साल में मैंने कभी नहीं देखा। चुनाव के समय आते हैं और महापौर उनका, सांसद उनकी, वार्ड में कई समस्याएं ऐसी है जो गरीब बस्तियां हैं
उनमें तमाम समस्याएं थी, जो ना तो महापौर आता, ना सांसद आती, ना विधायक आता, जब तक त्रस्त थे वहाँ। 10 साल से विधायक है। आप एमवाय हॉस्पिटल में जाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर क्या हालात है। वहाँ पर लोग कैसे पड़े रहते हैं, वहीं पर गंदगी हो रही है, सफाई नाम की कोई चीज नहीं है। जो कर्मचारी है, सफाई के नाम पर कर्मचारी को नौकरी दी गई है और उसके बाद भी वो कर्मचारी अपने घर पर आराम से बैठकर सो रहे हैं, काम चल रही है। कर्मचारी आराम फरमा रहे हैं, प्रतिनिधि पहुंच नहीं रहे हैं, क्षेत्र का विकास हो नहीं रहा है, लोग परेशान हैं। आखिर क्यों? बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्यों 5 साल जो है वो कम पड़ जाते हैं एक प्रतिनिधि के उसके विकास के लिए, एक क्षेत्र के विकास के लिए। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे और फिर आगे भी इस पूरे मामले पर गहन मंथन करेंगे। सालों की बर्बादी का हाल बताने आए हैं, बनने वाले फिर सबको खुशहाल बनाने आए हैं। अरे बहुत रह चुके बेबस और लाचार, सबकी यही पुकार, कांग्रेस इस बार सबके साथ ये अपना हाथ। मध्य प्रदेश कांग्रेस। जन जन की आवाज, फिर भाजपा, फिर शिवराज। सरकार ने सड़कें थी क्या बताओ, बिजली थी क्या, पानी थी क्या, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिला था क्या? तो काय के लिए कांग्रेस में पूछना चाहता हूँ बहनों और भाइयों, 5 साल में मध्य प्रदेश को बदलने की कोशिश की है और बहुत आगे ले जाना है, लेकिन आगे ले जाने के लिए 5 साल के लिए फिर सरकार चाहिए कि नहीं बताओ? जन जन की आवाज, फिर भाजपा, फिर शिवराज। जन जन की आवाज, फिर भाजपा, फिर शिवराज। एक ही धुन, एक ही जिद, एक ही जुनून और एक ही जज्बा कि मैं अपने प्रदेश के लिए और कैसे बेहतर करूं, मैं अपनी जनता के लिए फिर कैसे और बेहतर करूं, हर लोगों का जीवन स्तर सुधरे, गरीबी मिटे, आम जनता आराम की और चैन की सांस ले। 5 साल में मध्य प्रदेश को बदलने की कोशिश की है, 5 साल के लिए फिर सरकार चाहिए कि नहीं बताओ? जन जन की आवाज, फिर भाजपा, फिर शिवराज। अरे पानी वानी पिलाओ, मनी ऑर्डर लाया, मैं ना लाऊं तो घर कैसे चलेगा तुम्हारा? मनी ऑर्डर लाया मेरी वजह से सुखी हो तुम लोग, मैं ना लाऊं तो तुम सबका क्या हाल हो? माँ, पैसे तो मेरे पापा भेजते हैं ना, फिर ये क्यों करते हैं? बेटा, हमारे मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार जैसे हैं डाक बाबू। ठीक कह रही हो बहू, केंद्र से करोड़ों की राशि आती है प्रदेश के विकास के लिए और उनकी योजनाएं भाजपा सरकार अपने नाम से चलाती है, फिर कहती है केंद्र से कुछ मिला ही नहीं। डाक बाबू, मुफ्त की वाहवाही लूटने वालों के दिन गए, अब तो यहाँ भी कांग्रेस आएगी। सबकी पुकार, कांग्रेस इस बार। मध्य प्रदेश कांग्रेस। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। 5 साल आखिर क्यों पड़ जाते हैं कम, इस पर आज बहस हो रही है, इस पर चर्चा हो रही है कि आखिर 5 साल क्यों कम पड़ जाते हैं विकास के लिए। पंकज दीक्षित हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। पंकज जी, बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिम्मेदार आखिर किसको माना जाए? निश्चित रूप से जिम्मेदार किसको माना जाए? जिम्मेदार आम जनता खुद है, जिम्मेदार वो प्रतिनिधि है जो जीत कर आया है, जिम्मेदार सरकार है या जिम्मेदार सिस्टम है?
इस पर हम बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में श्रेष्ठा मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपको लगता है कि प्रतिनिधि जीतने के बाद में 5 साल काम नहीं कर पाता है, आखिर उसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या जवाब है? देखिए, हमारी सरकार ने तो काफी काम किया है, चाहे वो शिशु मृत्यु दर हो या फिर महिलाओं से संबंधित समस्याएं हो, साथ ही जो इन विगत 5 सालों में जो मृत्यु दर में अंतर आया है, जो भ्रूण हत्याओं में अंतर आया है, वो अमूलचूल परिवर्तन। हम अगर बड़ी समस्याओं की बात नहीं करें, हम बहुत मूलभूत समस्याओं की बात करें जिससे आम आदमी दो चार होता है। जब वो घर में रहता है, घर से बाहर निकलता है तो समस्या दो चार होता है। सड़क उसके पास में नहीं होती है, उसके पास पानी नहीं होता है, उसके पास में वैसी समस्याएं जो उसे रोज भुगतना पड़ती हैं। उन समस्याओं के लिए जिम्मेदार कौन है? एक बात पूरी सरकार। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब से हमारी सरकार आई है तब से काफी काम हमारी सरकार के द्वारा किए गए हैं। आप अगर सड़क की बात करते हैं, जहाँ पूर्व सरकार में 44,000 सेंटीमीटर सड़क थी, वो अभी 90,000 तक हमने छुई है। और अगर बहुत मैं गंभीरता से बात करना चाहूँ तो हमारे पास में क्षेत्र क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 कई जगहों से लोग खुद चलकर आए हैं। उन्होंने कहा है, उन्होंने बताया कि आप आइए यहाँ पर देखिए कि किस तरह की समस्याएं हैं। सड़क नहीं है, पानी नहीं है, जो ड्रेनेज है वो समस्या हल नहीं हुई है। उसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? हमारी सरकार तो पूरी तरह से काम कर ही रही है। अभी हमारे जो क्षेत्र क्रमांक 1 की अगर आप बात कर रहे हैं तो हमारे जो विधायक हैं वे 3 बार जनता के द्वार करके ऐसे कार्यक्रम में वो गए हैं। पर अभी जो बारिश की समस्याएं के कारण कुछ सड़क की अगर समस्या आती है तो वो हम उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ड्रेनेज की जगह नहीं बनी है, उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? अच्छा जी, चलिए इस वक्त सुमित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित जी, इस तरह की समस्याओं के लिए आप भी लोगों के साथ जुड़े हुए रहते हैं, कॉलोनी में जाते हैं, प्रचार के माध्यम से भी इस वक्त अपने नेताओं के साथ में जा रहे होंगे और आप विभिन्न समस्याओं से दो चार हो रहे होंगे, लोग बाकायदा अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे होंगे। आपको लगता है कि वाकई गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है और जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है? निश्चित तौर पर यह गंभीरता से सोचने का विषय है कि देश के अंदर मूलभूत सुविधाएं कांग्रेस 60 साल में नहीं इस देश को दे। कॉलोनियां वैध नहीं होंगी तब तक उसमें मूलभूत सुविधाएं नहीं होंगी। और इंदौर का आप इतिहास उठाकर देख लीजिए कि जितनी अवैध कॉलोनियां सारे के सारे कांग्रेसी नेताओं ने हम अवैध की बात नहीं कर रहे और हम फिर से बात कर रहे हैं कि हम बड़ी योजनाओं की बात नहीं कर रहे। हम बहुत आधारभूत समस्याओं की बात कर रहे हैं। हम कॉलोनीज के अंदर जाकर लोगों के घरों में बात कर रहे हैं। वो लोग बता रहे हैं, बाकायदा उनका आक्रोश सामने आ रहा है कि यदि क्षेत्र क्रमांक 1 की बात करें, 2 की बात करें, 3 की बात करें, 4 की बात करें, यहाँ के लोग 5 की बात हम करें, यहाँ के लोग खुद निकल कर आ रहे हैं, आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। कुछ राव की अगर हम बात करें तो वहां तो लोगों ने बहिष्कार कर दिया है वोट का। तो ये जो दर्द है, ये जो पीड़ा है, इसके लिए आपको लगता नहीं है कि जो व्यक्ति है, जो नियुक्त व्यक्ति है, जो प्रतिनिधि है, वो जिम्मेदार है? जहां तक मेरा मानना है कि अगर इस देश में सबसे ज्यादा अभी कोई बड़ी समस्या है तो महंगाई है। आम आदमी का चूल्हा नहीं जल रहा है। 2 रुपए का किलो का नमक 16 रुपए किलो हो गया, 12 रुपए किलो की शक्कर 38 रुपए किलो हो गई। ये काम कांग्रेस ने करा। जी, आप फिर बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, हम बहुत माफी चाहेंगे, लेकिन आम आदमी की सड़क, आम आदमी का नल, आम आदमी की ड्रेनेज, इन समस्याओं के लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब के काम भारतीय जनता पार्टी ने किए। इंदौर के अंदर जितनी सड़कें बनी, हम लोग बांध सड़क लेकर आए, हम लोग गलियों की सड़क बना रहे हैं, हमारे विधायक काम कर रहे हैं, हमारा मंत्री काम कर रहा है, हमारी सांसद काम कर रही है। कांग्रेस के जितने नेता हैं वे सिर्फ एक दूसरे को या तो पुतला जलाने में व्यस्त हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इंदौर की सड़कें देखिए। पहले इंदौर की सड़कों की हालत थी, आज छोटी छोटी सड़कें बनी है, सुंदर सड़कें बनी है, सुंदर चौराहे बने हैं। लोगों की ड्रेनेज की समस्या पहले से, मैंने कहा ना, जहां समस्या से कम हुई है लेकिन बाकायदा है। इस वक्त हम कुछ युवा मतदाता हमारे साथ मौजूद हैं। वर्मा जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं इस वक्त। आपको लगता है वर्मा जी की जो सिटिंग जो इस विधायक होता है, आम आदमी की जो मूल समस्याएं होती हैं, सड़क, बिजली, पानी, उसके लिए वही जिम्मेदार होता है और निश्चित रूप से जवाबदेही तय होनी चाहिए और उसे स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, ये मेरी जवाबदारी है और उसका उत्तर भी देना चाहिए। निश्चित रूप से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बेसिक प्रॉब्लम होती है। कहते हैं कि कोई मंत्री या विधायक किसी जनता के घर में टिफिन नहीं पहुंचाता, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जैसे सड़क है, बिजली है, पानी है, पीने का स्वच्छ पानी मिले, ड्रेनेज लाइन व्यवस्थित चलती रहे और लोगों को यातायात संबंधी कोई समस्या ना हो, प्रॉपर स्पीड ब्रेकर हो और स्ट्रीट लाइट रोज रात को जलती रही, एक आम आदमी की जरूरत होती है।
लेकिन इतनी सारी चीजें जीवन में चलने के बावजूद भी कई सारे लोग जो प्रतिनिधि बनकर चुनकर आते हैं और इन समस्याओं पर ध्यान नहीं देते, कई सारी समस्याएं अधूरी और अछूती रह जाती हैं। आप जो पार्षद हैं, किस तरह की समस्याएं इस वक्त इंदौर की, अगर हम बात करें इंदौर की जनता की बात करें, किस तरह की समस्याएं आज भी उनसे प्रचार हो रहे हैं और उन्हें परेशानी हो रही है, उनसे निपट नहीं पा रहे? कई विकट विकराल विद्रूप परिस्थिति है बीआरटीएस को लेकर। इसमें बीआरटीएस वाले मामले में कई सारी चीजों पर, कई सारी संस्थाओं में, कई सारे व्यक्तियों ने बहुत सारे मुद्दे उठा रही, कहा गया कि आपका प्लान जो है ये गड़बड़ है और इसके बावजूद में इस पर कोई रोक नहीं लगी, कोई भी इसका ठीक तरीके से मूल्यांकन नहीं किया गया और इसलिए करीब 200 करोड़ रुपए का शासन का नुकसान हुआ। इस तरह हम बातचीत करेंगे, कुछ युवा मतदाता मौजूद हैं, युवा लोग मौजूद हैं। आपको लगता है कि एक युवा होने के नाते आपको लगता है कि आप कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन पर जो प्रतिनिधि है उसका ध्यान नहीं जा पाता है, आम जनता परेशान होती रहती है लेकिन वो समस्या हल नहीं होती? मेरे मुताबिक शिक्षा की हमारे देखा जाए तो शिक्षा ही सबसे बड़ा हमारा प्रावधान रहता है, तो उसके ऊपर ज्यादा हमें वो करना चाहिए। जैसे आज युवा शिक्षित हो जाता है, उसके बावजूद उसे रोजगार नहीं मिल पाता, उसे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता, तो उन चीजों को सरकार को उठाना चाहिए। मैं बात करूं अगर कि आप जहां पर रहते हैं वहां पर आपको लगता है कि सर्व सुविधा संपन्न है वो कॉलोनी, और अगर समस्याएं वहां पर है तो किस तरह की समस्या? हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ लगभग सब कुछ सारे हमें रोजगार जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो हमारी पूरी हो जाती है, पानी, ड्रेनेज जैसे आदि, जैसे हमारी सारी सब कुछ पूरी हो जाती है। सुमित जी, फिर से मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो मूलभूत समस्याएं हैं, हम बड़ी समस्याओं की बात नहीं करें, बड़ी समस्याओं में योजनाएं बनती हैं, वो क्रियान्वित होती हैं, कितनी वो अमल हो पाती है हम सब जानते हैं, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो आम आदमी की समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराना चाहेंगे? हम बात सरकार की नहीं कर रहे हैं, हम बात बहुत जो है वो आधार जो रूप से उस पर हम बात करना चाह रहे हैं। मैं फिर कहना चाहूंगा कि मूलभूत सुविधाएं जो हैं उसके लिए लगातार काम करना पड़ता है। कोई जादू की छड़ी नेताओं के पास नहीं होती है कि वे एक दिन के अंदर ड्रेनेज समस्या समाप्त कर दें, और ड्रेनेज का तो ऐसी समस्या है कि आज ठीक करोगे शाम को फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ड्रेनेज की समस्या निश्चित तौर पर एक ऐसी समस्या होती है जो रोज बन सकती है, किंतु इसके लिए जो बड़ा प्रोजेक्ट लाना था, इंदौर की आबादी को देखकर, इंदौर के फैलते हुए प्रसार को देख के, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है सीवरेज प्रोजेक्ट, नर्मदा का त्रिचित्रण हम इसीलिए लेकर आए कि इंदौर के अंदर पानी की समस्या समाप्त हो। चलिए बात हम फिर से वही करना चाह रहे हैं कि आम आदमी की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो आखिर पूरी क्यों नहीं होती? 5 साल एक जनप्रतिनिधि, एक विधायक अपने क्षेत्र में बिताता है, वो क्षेत्र क्रमांक 1 हो, क्षेत्र क्रमांक 5 हो, 3 हो, आखिर क्यों एक विधायक छोटी छोटी समस्याएं हल नहीं कर पाता है? इन समस्याओं को यदि हल नहीं होती है तो उसकी जवाबदारी किसकी है? आम जनता किसके पास में जाए, किससे प्रश्न पूछे और किसको जवाबदेह ठहराए, इस पर निश्चित रूप से सोचने की आवश्यकता है और कहीं न कहीं जवाबदारी तय करने की आवश्यकता है। और यदि तय नहीं की गई तो कहीं न कहीं आम आदमी का आक्रोश उफन कर सामने आएगा और चुनाव के और वोटिंग के बहिष्कार की बात भी सामने आएगी, जो हम लगातार न्यूज पर दिखाते रहेंगे। पंकज जी, जिस तरीके से मूलभूत सुविधाओं की बात करते करते जो सुशील जी कह रहे थे कि जादू की छड़ी नहीं होती है मूलभूत समस्याओं का समाधान करना, समय लगता है उसमें, पंकज जी कहीं ना कहीं इसका जवाब भी मिल गया है कि आखिर 5 साल क्यों कम पड़ जाते हैं। आज जो मुद्दा था कि 5 साल क्यों कम पड़ते हैं, इसका जवाब शायद यही है कि जादू की छड़ी नहीं होती, इनको और समय चाहिए ताकि तब जाकर मूलभूत सुविधाओं का समाधान हो सके। बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका तमाम जानकारी के लिए, और सभी जो हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।